अवैध संबंध रखने वाली महाभारत की 4 स्त्रियां। क्या आपको पता है कि महाभारत काल की कई ऐसी स्त्रियां थीं जिनका दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रहा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो स्त्रियां कौन कौन थीं। चलिए हम आपको बताते हैं। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। कौरवों और पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं और उन्हीं में से एक रहस्य उन स्त्रियों से जुड़ा है जो अनैतिक संबंध बनाए। सबसे पहले बात करते हैं हस्तिनापुर नरेश शांतनु की पत्नी सत्यवती की। दोस्तों, आपको बता दें कि शांतनु का पहला विवाह देवी गंगा से हुआ और भीष्म पितामह उन दोनों के पुत्र थे। और जब देवी गंगा शांतनु को छोड़कर स्वर्ग लौट गई, तब एक दिन वो नदी किनारे पहुँचे और सत्यवती की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। फिर भीष्म पितामह ने उन दोनों की शादी करवाई। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शांतनु से विवाह करने से पहले ही सत्यवती एक पुत्र को जन्म दे चुकी थी। दरअसल महाभारत काल में पराशर नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। एक दिन जब वो यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या नाव चला रही है। फिर क्या, ऋषि पराशर उसके रूप को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने उस कन्या से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सत्यवती बताया। फिर उन्होंने सत्यवती से प्रेम करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने यह कहते हुए उनके इस आग्रह को ठुकरा दिया कि यह धर्म के खिलाफ है, विवाह से पहले मैं ऐसा अनैतिक कार्य नहीं कर सकती। लेकिन पराशर ऋषि नहीं माने और उनसे बार बार प्रेम करने का निवेदन करने लगे। तब अंत में सत्यवती ऋषि पराशर से संबंध बनाने को तैयार हो गई, लेकिन उसके लिए सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि ऐसा करते हुए हम दोनों को कोई न देखे। तो ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर एक कृत्रिम आवरण बना लिया जिसके अंदर कोई नहीं देख सकता था। दूसरी शर्त यह थी कि संबंध बनाने के बाद भी वह कुंवारी बनी रहेगी। ऐसे में ऋषि ने उन्हें भरोसा दिया कि संतान के जन्म के बाद भी वह कुंवारी ही रहेगी। और अंतिम शर्त यह रखी कि उसके शरीर से जो मछली जैसी दुर्गंध निकलती है वह मनमोहक सुगंध में बदल जाए। तब पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण बना दिया जिसे कई योजन तक महसूस किया जा सकता था। सभी शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और पराशर ऋषि नाव में ही प्रेम संबंध किया। फिर 9 महीने बाद सत्यवती एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कृसेन द्वपाय रखा गया, जो आगे चल के महर्षि वेदव्यास के नाम से लोगों के बीच जाना गया। फिर कुछ सालों बाद सत्यवती हस्तिनापुर नरेश शांतनु की रानी बनी। वही सत्यवती की तरह ही उसके दोनों बहुओं को भी पराये पुरुष से संबंध बनाकर पुत्र की प्राप्ति हुई, वो भी किसी और के जरिए नहीं बल्कि सत्यवती की तरह पहले पुत्र वेदव्यास के जरिए। आपको बता दें कि शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की युद्ध में मौत हो गई, जिसके चलते विचित्रवीर्य को राजा बना दिया गया। विचित्रवीर्य के 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका। विचित्रवीर्य को दोनों से कोई संतान नहीं हुई और वो भी चल बसा। उस वक्त पुत्र मोह में वंश की रक्षा के लिए सत्यवती ने अपने पहले बेटे और अंबिका और अंबालिका के जेठ ऋषि वेदव्यास को याद किया। सत्यवती ने वेदव्यास से अंबिका और अंबालिका से पुत्र प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। सबसे पहले सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका को वेदव्यास के पास भेजा, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिया, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता सत्यवती के पास आए और फिर उन्होंने कहा, माता, अंबिका को बहुत तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर के माता सत्यवती बड़ी रानी अंबिका को एक बार फिर से वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने खुद न जाकर दासी को वेदव्यास के पास भेजा। दासी बिना किसी संकोच के गई और वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, इस दासी के गर्भ से एक विद्वान पुत्र का जन्म होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। तीनों ही ऋषि वेदव्यास की संतानें थीं।
इस तरह पांडु की माता कुंती ने भी अवैध संबंध बनाए थे। राजा सूरसेन की पुत्री कुंती के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनका विवाह महाराज पांडु से हुआ। शादी से पहले राजकुमारी कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक दिन महर्षि दुर्वासा भी पधारे। कुंती की सेवा से खुश होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें ऐसा मंत्र दिया जिसके प्रयोग से कुंती जिस भी देवता को याद करेगी तुरंत उनके सामने आ जाएंगे और उनका अंश उनके बच्चे के रूप में उन्हें मिलेगा। एक बार कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र को परखा और सूर्य देव को याद किया। फिर क्या होना था, ऋषि दुर्वासा के कहे अनुसार सूर्य देव ने अपने अंश के तौर पर एक बालक को कुंती के गोद में दे दिया। वो बालक कोई और नहीं कर्ण था। लोक लज्जा के डर से कुंती ने उस बालक कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। इसके बाद राजकुमारी कुंती की शादी पांडु से हुई। पांडु को एक श्राप मिला जिसके वजह से उनको कोई भी संतान नहीं हुई थी। एक बार पांडु ने कुंती से कहा पवन देव और इंद्रदेव से गर्भ धारण करे, जिससे उनको युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की प्राप्ति हुई। वही पांडु अपनी दूसरी पत्नी को भी अश्विनी कुमारों का आह्वान करने को कहा, जिससे उनको नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।